हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह जो क्लास चल रहा है बिहार एसएससी का मैथ का प्रैक्टिस सेट का क्लास चल रहा है। तो आइए इसी कड़ी में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पिछला क्लास में आप लोग देखे होंगे पहला प्रैक्टिस सेट, और आगे आपको आज के क्लास में मिल रहा है दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो सीधा आते हैं हम लोग प्रश्न में। आइए देखते हैं प्रश्न को। आज के क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम हर सवाल को समझना है, उसके बाद ही छेड़छाड़ करेंगे। चलिए तो देखिएगा, कह रहा 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। समझिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है, समझ लीजिए। घंटी बजाने वाला सवाल, बत्ती जलने वाला प्रश्न, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने वाला प्रश्न। 3 तरह के प्रश्न में से कोई न कोई एक प्रश्न आपको 100% देगा ही देगा। आज का नहीं, 3 बार एग्जाम हुआ बिहार एसएससी का, हर बार पूछा है। देखिएगा आगे, कह रहा इतना इतना सेकेंड पर बदलता है। कितना कितना? तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर। ठीक है, कह रहा यदि 8:20 पर तीनों बत्ती जो है एक साथ बदला, तीनों का तीनों बत्ती 8:20 पर एक साथ बदला है, तो आपको कह रहा पुनः, पुनः मतलब फिर, आगे किस समय पर तीनों बत्ती एक बार ही, एक ही समय पर बदलेगा। तो देखिए, बत्ती जलने वाला प्रश्न, घंटी बजने वाला प्रश्न, या फिर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने वाला प्रश्न रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग सभी का LCM निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब समझिएगा राजा जी, सब में कॉमन हो रहा है क्या? 12, या फिर ऐसे लिखिए 48 को लिखेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, दूना 48। ठीक है, अब समझिएगा 72 को आप क्या लिख सकते हैं? 72 को, तो 72 को लिखिएगा 24 तिहाई 72, इसमें 24 है, 3 से गुना कर दिए। आगे देखिएगा, अब आपको चाहिए 108। तो ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 3 से गुना हो गया। LCM इतना ही आएगा। 2 दूना 4 तिहाई 12, दूना 24, दूना 48 तिहाई 144, और 144 तिहाई 432। क्या आया? 432 सेकेंड में था समय, तो आपको जो यहां मिल रहा है 432 सेकेंड। अब समझिएगा, 432 सेकेंड को हम लोग 7 मिनट और 12 सेकेंड कह सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हर 7 मिनट 12 सेकेंड पर तीनों का तीनों बत्ती एक साथ जलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 8:20 के बाद आगे कब बजेगा? तो 7 मिनट 12 सेकेंड पर। तो 8:20 में 7 मिनट 12 सेकेंड को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 8:20 में 7 मिनट जोड़ेंगे तो 8:27 12 सेकेंड। आगे बजेगा, आगे जलेगा बत्ती एक साथ 8, 27, 12 पर। 8, 27, 12 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सीधा आ जाइए, अगला प्रश्न एकदम टेस्ट का जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस सेट वाला अंदाज में चलेगा। ये नहीं कि स्लोली चलना है, स्लोली लोग ससुराल जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में गौर कीजिएगा इस सवाल पर।
देखिए क्या कहता है प्रश्न, पहले समझिए। कह रहा 2 अंकों से बना एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 है। समझ लीजिए, इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 है। तो देख लीजिए, दहाई अंक का 1/3, दहाई अंक 6, 6 का 1/3, 4 तो नहीं होगा। दहाई का 1/3, दहाई का बटा 3 4 आएगा, 8 बटा 3 4 नहीं आएगा। दहाई बटा 3, दहाई का 1/3, 1/3 का मतलब 3 से भाग, तो 7 बटा 3 बराबर आपका इकाई अंक आएगा, नहीं आएगा। तो दहाई का 1/3 पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में नहीं मिल रहा। दहाई का 1/3 इकाई अंक पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। यह प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, इधर उधर से नहीं लाया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तीसरा प्रश्न समझिएगा इसको। देखिए राजा जी क्या कहता है अगला प्रश्न, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। कह रहा एक व्यक्ति है, वह स्थान ए से, ए स्थान से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए का दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में लगा समय 5 घंटा है तो ए से बी का दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां ए है, यहां बी है, ए बी, ए और बी के बीच का आपको दूरी बताना है। तो आप क्या करिएगा, दूरी पता नहीं है तो दूरी को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चाल है तो दूरी जो होगा आपका किलोमीटर में होगा। तो हम लोग दूरी बराबर कितना मान लिए, डी किलोमीटर। ठीक है, आ जाइए, गया है ए से बी गया 20 के चाल से, तो दूरी बटा चाल समय लग जाएगा डी बटा 20, डी बटा चाल, तो यही समय हो गया, दूरी बटा चाल समय। फिर देखिए बी से आएगा तो डी दूरी तय करेगा, तो डी दूरी तय करने में कितना चाल है, वापिस आने में देखिए 30 का चाल है। तो गया है 20 के चाल से, आया है 30 के चाल से, तो जाने में इतना समय, आने में इतना समय। आगे कह रहा है जाने वाला समय और आने वाला समय मिला के कितना घंटा, 5 घंटा। कैलकुलेट करेंगे 20 30 का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 3 ऊपर जाएगा 3D या प्लस 30 गुना 60, 2 ऊपर गया 2D बराबर 5। ठीक है, तो 5D बटा 60 बराबर 5, 5 5 खत्म, D बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है, इस सवाल का दूसरा तरीका भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए जब भी आपसे दूरी पूछा जाए तो दूरी बराबर आप क्या जान रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब समझिए, जितना दूरी गया है उतना ही दूरी वापस आ रहा है। ए से बी तक का दूरी कहिए या फिर बी से ए तक का दूरी कहिए, दोनों कंडीशन में दूरी आपस में बराबर होगा। क्या होगा, दूरी बराबर होगा। तो सुनिएगा, जब दो दूरी आपस में बराबर हो तो औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहां पे चाल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अब बटा x प्लस वाई, 20 और 30 50, 2 गुना जाने वाला चाल गुना वापस आने वाला चाल बटा दोनों चाल का योग, और समय लग गया 5 घंटा। कैलकुलेट करिएगा, 5 5 खत्म। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 30 गुना 60 गुना 120। तो 5 घंटा में कितना दूरी तय किया, देखिए
5 घंटा में ए से बी गया, अब बी से ए भी आया, तो 5 घंटा में 120 दूरी तय किया, तो 120 में आधा जाने वाला दूरी, आधा आने वाला दूरी, 60 किलोमीटर आंसर हो गया। अगला सवाल की दुनिया में आते हैं हम लोग। अब इस सवाल को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिए, ए और बी 2 स्टेशन है, उसके बीच का दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से सुबह 7 बजे बी की ओर 20 की चाल से चलता है, दूसरा रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 के चाल से चलता है, तो किस समय मिलेगा? मिलने में लगा समय पहले निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एकदम यह सवाल एक पहेली की तरह है। देखिए, गौर कीजिएगा, 7 बजे चला कौन? जो रेलगाड़ी ए से चला है, स्टेशन ए से चलने वाला 7 बजे चला और बी से चलने वाला 8 बजे चला, 8 बजे। ठीक है, बीच का दूरी 110 किलोमीटर है। ए से बी जाइएगा, 110 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। समझिएगा, अब आप यहां पे देखिए, जो 7 बजे चला है उसका चाल 20 है, तो 1 घंटा में यहां से यहां तक 20 चल दिया। अब समझिए, और इधर देखिए 110 में 20 खत्म हो गया, तो बच रहा है आपका कितना? 90 किलोमीटर बचा। यहां से यहां तक 90 किलोमीटर बचा। अब क्या है ना कि 1 घंटा चलेगा तो 8 बज जाएगा, 8 बज जाएगा। 7 से 8 में 20 चल दिया, क्योंकि एक का चाल 20 है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलेगा। वैसे ही अब देखिए, 7 से 8 में 20 किलोमीटर चल दिया। अब 8 बजे से क्या है कि ए के तरफ वाला रेलगाड़ी भी चल रहा है और बी के तरफ से भी आने वाला रेलगाड़ी चल रहा है। मतलब इधर से 1 घंटा चलेगा रेलगाड़ी, तो 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और उधर वाला रेलगाड़ी का 25 चाल है, तो 1 घंटा में 25 दूरी तय करेगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अब जो है हर घंटा में पहला रेलगाड़ी 20 दूरी इधर से तय करेगा और दूसरा इधर से 20 तय करेगा। अपोजिट है, अपोजिट में चाल जुटेगा, तो 20 और 25 45। अब देखिए, 90 किलोमीटर दूरी जो है 8 बजे के बाद तय करना है। चाल कितना हो जाएगा? इधर वाला का 20, इधर वाला का 25, 20 25 45। देखिए, 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद पकड़ने में लगा समय, 8 बजे के बाद पकड़ा पकड़ी चल रहा है, तो 8 बजे के बाद पकड़ने में लगा समय बराबर कुल दूरी या बट्टा कुल चाल। ठीक है, कुल दूरी या बट्टा मोर स्पीड बटा मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। ठीक है, पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो मोर डिस्टेंस 90 का है और चाल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट में चाल जुट जाएगा, तो 2 घंटा लगेगा। तो 8 बजे के बाद 2 घंटा, तो 8 और 10 बजे पकड़ लेगा रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। कह रहा एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटा का समय लेता है। शांत जल में मोटर बोट का वेग क्या होगा? तो शांत जल में मोटर बोट का वेग x और धारा का चाल y होता है, जो 1 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब समझिएगा, 35 किलोमीटर गया और 35 किलोमीटर वापस आया, तो इस तरह से 12 घंटा का समय लग गया।
ठीक है, आ जाइए। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो वापस आएगा धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के दिशा में ले जाइए, तो धारा के दिशा में ले जाएंगे तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस 1, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस 1। दूरी बटा चाल समय, तो यह जाने वाला समय है, और यह देखिए दूरी बटा चाल, यह आने वाला समय। तो जाने वाला समय और वापस आने वाला समय को जोड़ा गया तो कितना घंटा, 12 घंटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको ऑप्शन से भी निपटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहां पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन रख के देख रहे हैं, x का मान 6, x का मान 6 रखेंगे तो 6 1 7, 35 बटा 7, x का मान 6, x का मान 6 प्लस 35 बटा 6 में से 1 घटेगा 5, 7 पचे 35, 5 सते 35, टोटल 12 घंटा बोला था। इधर भी 12 घंटा, उधर भी 12 घंटा, बराबर हो गया। इसका मतलब शांत जल में मोटर बोट का चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए देखिएगा, चलिए आ जाइए इस प्रश्न में। कह रहा पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी के साथ क्या मिलाना है, स्पिरिट को, ठीक है। तो पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। 16.2/3% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, समझ लीजिएगा। अगर आप दूध में पानी मिला के क्रय मूल्य पर बेचिएगा, दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने से, पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने से 1% का लाभ हो, 1% का लाभ हो तो दूध और पानी का रेशियो बराबर 100:1 होगा, समझ लीजिएगा। दूध में पानी मिला देंगे, ठीक है, दूध में मिलाएंगे पानी और क्रय मूल्य पर बेचेंगे, मतलब हम कहीं से 10 रुपए दूध खरीद के लाए, कितना रुपए लाए, 10 रुपए। उसके बाद अब क्या किए, दूध में मिला देंगे पानी, मिला दिए, तो पानी मिलाने के बाद क्रय मूल्य पर ही बेचना है, तो 10 रुपए हम खरीदे थे तो मुझे बेचना भी है 10 रुपए, फिर भी मुझे 1% का लाभ हो गया। बेचने से क्या हुआ, 1% का लाभ हुआ, तो इस कंडीशन में दूध और पानी के वजन का रेशियो 100 लाभ या हानि जो भी होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, तो देखिए पानी का पैसा नहीं लगता, पानी तो एकदम नल पे जाइए, बस नल खोलिए पानी डाल दीजिए। तो स्पिरिट पानी में कह रहा, पानी के साथ स्पिरिट लेना है, तो पानी का तो पैसा नहीं लगेगा, स्पिरिट का पैसा लगेगा। तो पानी का पैसा नहीं लगेगा, स्पिरिट का लगेगा, तो जिसका पैसा नहीं लगेगा उसका रेशियो जितना % लाभ होगा वही होगा, जिसका पैसा नहीं लगता है उसका रेशियो लाभ होगा। तो 16 × 48 = 50/3, पानी का रेशियो क्या होगा, तो लाभ, और जो रियल जेन्युइन आइटम है उसका रेशियो हमेशा 100, क्योंकि देखिए दूध तो था इसीलिए दूध का रेशियो 100, पानी का रेशियो लाभ वाला हो गया, किएगा तो 1 2 3 उधर चला जाएगा तो 1:6,
तो पानी में स्पिरिट 1:6 के अनुपात में मिलाइएगा तो 16.2/3% का लाभ हो जाएगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 साल में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। समझिएगा, अगर कोई राशि साधारण ब्याज पर N1 वर्ष में सॉरी फिर से देखिएगा, इसको उल्टा लिखा गया। आ जाइए, अगर कोई राशि साधारण ब्याज पर T1 वर्ष में N1 गुना हो जाए तो वही राशि साधारण ब्याज के उसी दर पर T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है। कब होगा? तो जब N1 -1 बटा N2 -1 बराबर T1 बटा T2 होगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तो इस कंडीशन में N1 -1 बटा N2 -1 बराबर T1 बटा T2। आगे आ जाइए, अब इस सवाल को उड़ा देते हैं। कह रहा है 10 साल में कितना गुना? दुगना। तो T1 है 10 अब दुगना हो गया तो 2 -1। आगे आ जाइए, कितने वर्ष में? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 -1 कितने वर्ष में? तो X वर्ष में। नहीं तो यहाँ पे T2 को T2 भी रहने दीजिए, यहाँ T2 ही छोड़ दीजिए। आ जाइए, 1/2 बराबर 10 बटा T2, 10 गुना 20, T2 बराबर 20। तो 3 गुना हो जाएगा 20 साल में। ठीक है, आगे आइए, अगला प्रश्न लेकर चलते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है तो मूलधन बताना है। ध्यान दीजिएगा, समय 1 साल है लेकिन अर्धवार्षिक जाना है। कैसे जाना है? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में समय आपका दुगना हो जाएगा तो 1 साल कितना साल का वर्क करेगा? 2 वर्ष का। ठीक है, और आपका रेट जो है आधा हो जाएगा। तो रेट आपका 8% दिया है तो अब नया रेट हो जाएगा 4%। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है CI और SI का अंतर बताइए। CI SI का अंतर तो देखिए 4% दर पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना। समझिएगा, 2 वर्ष के CI SI का अंतर P × R/100 गुना R/100 होता है। ठीक है, तो देखिए CI SI का अंतर इतना होता है लेकिन दिया कितना है? 30 रुपया। मूलधन बताना है, निकल जाएगा मूलधन। आ जाइए, P × R का वैल्यू 4, 4/100। यहां भी R का वैल्यू 4, 4/100 बराबर 30 हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए, 4 से 25, 4 से यह भी 25 तो मूलधन बराबर 25 गुना 25, 625 आती आई 1875 पर 1 0। मूलधन इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1875 0। आइए आगे अगला प्रश्न में देखते हैं एकदम आसानी से अगला प्रश्न को। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस सवाल को। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, पहला है भरने वाला जो भरेगा 16 मिनट में
दूसरा खाली करने वाला है जो खाली करेगा 8 मिनट में। तो जो खाली करेगा उसके आगे माइनस लगाना है, ठीक है, खाली मतलब माइनस में जाएगा। आगे कह रहा है यदि टंकी पहले से आधा भरा हुआ है, सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो कभी भी टंकी का क्षमता निकालना है तो इस डाटा का एलसीएम ले लीजिए। 16 8 का एलसीएम 16, ठीक है, टोटल 16 जो भरने वाला है 16 भरेगा तो टंकी भर जाएगा, और जो खाली करने वाला है वह 16 खाली कर देगा तो भी टंकी का पूरा पानी खत्म। चलिए 16 मिनट में 16 यूनिट भरेगा पहला, तो 1 मिनट में 1 यूनिट, उसी तरह से दूसरा 8 मिनट में 16 यूनिट खाली तो 1 मिनट में 2 यूनिट खाली, खाली वाला में माइनस। बात समझ गए। अब कह रहा है आधा भरा हुआ है तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भर जाएगी या खाली होगी तथा इसमें कितना समय लगेगा। आधा भरा हुआ है तो टंकी का क्षमता 16 है, क्या है 16। बात समझ गए। 16 का आधा भरा हुआ है तो 8 भरा हुआ है, तो और क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है ना, आधा भरा हुआ है। तो अब बच गया 8 भाग, तो कह रहा है कि बचा हुआ जो है उसमें क्या होगा, खाली होगा या भरा होगा। तो देखिए अब दोनों को एक साथ खोल दीजिएगा, दोनों को एक साथ खोलिएगा तो पहला भरेगा 1, दूसरा 2 खाली करेगा, इसका मतलब कुल मिला के 1 खाली होगा। 1 भराएगा 2 खाली होगा तो दोनों मिलेगा तो 1 खाली हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आधा भरा हुआ है, आधा का मतलब 8 भरा हुआ है, 8 भरा हुआ है तो खाली होगा, खाली होगा ना, तो भरा हुआ 8 खाली होगा। 1 मिनट में 1 खाली तो 8 खाली करेगा, 8/1 माइनस 8 मिनट, माइनस 8 का मतलब 8 मिनट में खाली हो जाएगा टंकी, ठीक है। तो क्या होगा, टंकी खाली होगा कितना देर में, 8 मिनट में। पूछा भी था भरेगा कि खाली होगा, तो होगा खाली 8 मिनट में। अगला प्रश्न में आ जाइए। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। कारा ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को T+3 दिन में करे और बी अकेला इस काम को T+12 दिन में पूरा करेगा तो टी का मान क्या होगा, क्या बताना है, टी का मान। टी का मान हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से रख के चेक करेंगे, ठीक है। ए और बी मिलेगा तो टी दिन में खाली, ए और बी कितना दिन में, टी दिन। अकेले करेगा तो T+3 दिन लगेगा, अकेले भी करेगा तो T+12 दिन लगेगा। तो कह रहा है टी का मान बताना है, क्या बताना है, टी का मान। टी का मान, टी का मान बताना है, ऑप्शन से चलते हैं। अगर टी का मान 3 है, टी का मान 3 है तो यहां पे तो 3 आ जाएगा, और यहां 3 3 6, और यहां 3 12 15। अब आप बताइए ए और बी मिलेगा तो 3 दिन में काम खत्म होना चाहिए। तो देखिए दो व्यक्ति जब काम करेगा तो दोनों मिलकर काम कितना समय में करेगा, दोनों का मिला हुआ समय बताना है। तो क्या होता है, मिलकर करने वाला बात रहेगा तो ए बी बटा A+B। 3 दूना 6, 3 7 21, 30/7। 30/7 3 से तो बड़ा है, आना चाहिए था 3, ज्यादा आ गया, ठीक है, तो यह नहीं होगा। तो क्या करिएगा आप, अगला ऑप्शन पे अटैक करेंगे। आ जाइए, अगला ऑप्शन पर अटैक करना पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन 9 रखेंगे, टी का मान आपका 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 3 12, फिर यहाँ 21 हो जाएगा, 9 + 12 21। अब देखिए ए और बी मिलेगा तो ए बी बटा A+B, 21 12 33, ठीक है।
4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33, 11 से कटने वाला कुछ नहीं है। यह आ रहा है 84/11। 84 में 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा, काट के नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी भी नहीं ले पा रहा है, ऑप्शन सी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिएगा सी में है 12। अगर टी का मान 12 होगा तो यहाँ 12 3 15, यहाँ 12 12 24, 12 आना चाहिए दोनों का मिला के, तो दोनों मिलके काम करेगा। ए बी बटा ए प्लस बी, 24 15 39। 39 का मतलब 3 से काटेंगे 13, 3 से काटेंगे 5, 120/13। 120 में 13 से भाग देंगे तो कट के 12 आएगा, नहीं आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत। अब डी पर आते हैं, 15 रखेंगे। डी में कितना दे रहा है? 15। 15 रख के देखते हैं टी का मान। चलिए, यह 15 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 15 3 18, यह हो जाएगा 15 12 27। अब बताइए दोनों मिलकर कितना देर में काम करेगा? तो मिलकर काम करने वाला बात है तो यह हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी। 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो यहां पे आपका हो जाएगा 54/5। यहां भी 15 दिन नहीं आया, 4 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, गौर कीजिएगा। कहा एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार छूट के साथ खरीदता है। 20 और 5% का 2 छूट मिला। उसके बाद मरम्मत पर 1,000 रुपया लगाया, उसके बाद फिर 25,000 में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 25,000 रुपया अंकित मूल्य है, 25,000। इस पर आपको देगा 20 का छूट, तो 80% दुकान वाला को आप दिए होंगे। फिर 5% का और छूट देगा तो 95% तो देना पड़ा होगा। ठीक है, 3 0 4 0, 2 या 2 4 0 खत्म। 25 8 200, 200 गुना 95, 190 पर 2 रसगुल्ला, 19,000। तो देखिए 25,000 का सामान 19,000 रुपया में क्या हुआ? 19,000 में मिला, लिया। अब कह रहा मरम्मत पर 1,000 खर्च किया, 19,000 में लिया, उसके बाद 1,000 खर्च किया, तो टोटल सामान खरीदने में कितना पैसा लग गया? 20,000। 20,000 में सामान खरीदा, बेचा कितना में? 25,000 में। तो 20 के सामान 25 में बेचेगा तो लाभ होगा 5,000 का। 5,000 का लाभ क्रय मूल्य पर, प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। लाभ 5,000 का, क्रय मूल्य 20,000, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत निकल गया। अब यहां पे देखिएगा 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पचे 10, 50 25। कितना परसेंट का लाभ होगा? 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है तो तीनों के
तीनों लड़का का औसत प्राप्तांक कितना है, ध्यान दीजिएगा। तीनों का औसत बताना है तो तीनों का प्रतिशत में पहले औसत निकाल लीजिए, प्रतिशत में ध्यान दीजिएगा। तो पहला का 52 है, क्या है 52। पहला का 52%, दूसरा का 64% और तीसरा का 74%। तीनों के अंक का योग प्रतिशत में इतना 3 गो है, तो 3 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तीनों के योग में 3 से भाग औसत हो गया। 4 2 6, 4 10, 7 6 13, 13 5 18, 5 6 11 7 18, 1 19, 190/3%। तीनों का औसत 190/3% हुआ। अधिकतम अंक 750 है, तो 750 अंक का 190/3% क्या होगा, तीनों का औसत हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, 0 से 0 खत्म। आ जाइए आगे, यहां 0 से यहां 0 खत्म, ये हो गया 25, 25 दाएं 250 और 225 475। 475 ऑप्शन नंबर ए में दिखा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे अगला प्रश्न में। चलिए ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर भी। देखिए यह प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंक के योग से 3 गुना है। संख्या को देखिए, अंक के योग गुना 3, अंक का योग 2 3 5, 5 का 3 गुना 23 होगा। अंक का योग करिए 2 3 5, अब 5 का 3 गुना यह पूरा संख्या होना चाहिए, नहीं होगा। 5 3 15, 3 2 5, 5 का 3 गुना ये पूरा संख्या होना चाहिए। 5 3 15 नहीं हुआ। आगे देखिए 7 2 9, 9 का 3 गुना 27, यह हो जाएगा। यह भी 7 2 9, 9 का 3 गुना 27 नहीं हुआ, ये भी खत्म। 7 2 9, अंक का योग 9 और अंक के योग में 3 से गुना करिए, तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो पूरा संख्या दिखना चाहिए। 9 3 27 दिख गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे क्या दिया है वो सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कह रहा है अगला प्रश्न, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 साल पहले विवाह हुआ, उस समय औसत आयु 25 साल। देखिए शादी के समय पति पत्नी का औसत कितना है, 25 साल। तो शादी हुआ 7 साल पहले, तो अभी दोनों का औसत क्या हो जाएगा, 25 और 7 32। दोनों का औसत 7 साल बढ़ जाएगा। आगे जाइएगा तो औसत बढ़ेगा, पीछे का बात होगा तो औसत घटेगा। अब देखिए आगे कह रहा, अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष। पति पत्नी बच्चा मिला के 3 गो, 3 गो का औसत 23 साल। आपको क्या बताना है, अब वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु बच्चा का वर्तमान आयु, बच्चे का वर्तमान आयु बताना है। ध्यान दीजिएगा, दूगो का पति पत्नी का औसत 32, तो योग हो जाएगा 64। योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या। अब बताइए पति पत्नी और बच्चा का औसत 23 है, तो योग हो जाएगा औसत गुना राशि की संख्या 23 3 69। अब आप बताइए यहां पे पति पत्नी और बच्चा का आयु जो है उसका योग 69 है और पति पत्नी के आयु का योग 64, तो बच्चा का आयु क्या हो जाएगा, तीनों के आयु में से पति पत्नी हट जाएगा, घटा दीजिएगा तो बच्चा निकल जाएगा। कितना आएगा, 5 साल। बच्चा जो है 5 साल का है, मतलब शादी के 2 साल बाद बच्चा हुआ था। आगे आइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा 19वां पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या 4 रन बढ़ गया, तो 19 पारी के बाद का औसत बताना है। क्या बताना है? 19 पारी के बाद। ध्यान दीजिएगा, 19वां पारी खेलने से पहले कितना पारी खेल रखा होगा? 18 पारी। अब 19वां पारी खेलेगा, 18 पारी के बाद वाला जो पारी होगा वह 19वां पारी। तो 19वां पारी में 98 रन बनाया, ठीक है। तो बल्लेबाजी औसत वाला सवाल रहेगा तो ऐसे ही बनाना है आसानी से। देखिए 98 रन बनाने से रन क्या औसत क्या हो गया? 4 रन बढ़ गया। बढ़ेगा तो माइनस का साइन देंगे और घटेगा औसत तो प्लस का साइन। बढ़ा तो माइनस का साइन, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो 19 मैच में से एक मैच यहां है, 4 बढ़ा। अब 18 मैच में 4 बढ़ेगा, 18 चौका 72। बढ़ेगा तो घटा लेंगे या घटेगा तो जोड़ लेते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26। उसकी औसत रन संख्या क्या है? 26 है। समझ गए? आगे आ जाइए अगला प्रश्न समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलता है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरा उछाल में कितना ऊंचाई तक उछलेगा? तीसरा उछाल मतलब 3 बार पटकना है। यह क्रिया कितना बार करना है? 3 बार। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर से बॉल गिराएगा, गेंद गिराएगा और आपको कहेगा कि 2 उछाल के बाद ऊंचाई या 3 बार उछलने के बाद ऊंचाई, तो ऐसा सवाल जब भी दिखेगा तो सबसे पहले जिस ऊंचाई से गिराएगा उस ऊंचाई को ले लेंगे। ले लिए 32 मीटर से गिराएगा। अब कह रहा है एक बार टकराएगा तो 3/4 भाग ही ऊपर जाएगा, पूरा नहीं। एक बार में 3/4, तो क्या बार है? 3 बार है। 3 बार में 3 बार गुना करना पड़ेगा 3/4 से। 4 चौक 16 गुना 32, 2 से ही कट गया। 2 बार में 3 तिया 9 तिया 27/2। 27/2 13.5 मीटर जो है 3 उछाल के बाद उछलेगा। समझ गए होंगे? समझ गए हैं तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल में। इस सवाल पर फोकस करिएगा। कह रहा 2 टंकी की धारिता इतना लीटर और इतना लीटर है, तो वह बड़ा से बड़ा माप का कौन सा डिब्बा होगा जो प्रत्येक के द्रव को माप दे? देखिए मापने वाला है, बड़ा से बड़ा बोला है तो HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालिएगा? HCF, ठीक है। आसान प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा आप।